हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है और डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर आपको जीके का यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, बहुत हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं है और कह सकते हैं कि सरल प्रश्न के साथ साथ आपको कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज आपको लगातार यहाँ पर आपको 7 बजे कंटिन्यू रखना है। आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो कोई पिंड है और एक वृत्त में घुमाते हैं तो इस पर किया गया जो कार्य होगा, याद रखिएगा, वो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य होने के लिए विस्थापन आवश्यक है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण है। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 82 नंबर, और 82 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जल जनित रोगों के हैं। ठीक है, टाइफाइड और हैजा कैसे फैलते हैं, जल जनित रोगों से फैलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जल में जैसे दूषित जल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है तो, चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है तो, यहाँ पर चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन बी, उसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। ठीक है, उसका भार बदल जाता है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, और क्योंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब बी आपका हो जाएगा, भार उसका बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ कह रहा है कि कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है। कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार अर्थात कोयले का जो सबसे अच्छा कार्बन आपका कोयला माना जाता है वो आपका कौन सा कोयला है। तो ये कोयला हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, आपका एंथ्रेसाइड। अब कोयले की क्वालिटी किस पर निर्भर होती है, उस पर उपस्थित कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सबसे अच्छा कोयला होगा। जैसे एंथ्रेसाइड में आपकी कह सकते हैं 80% प्लस ही कह सकते हो होता है कार्बन, तो ये आपका कह सकते हैं अच्छा कोयला होता है। वहाँ पर बिटमनी जो कोयला होता है उसमें लगभग 45% आपको कार्बन देखने को मिलता है, उससे आगे ही होता है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि इनमें से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आपकी कौन सी है। चलिए तो यहाँ पर देखो, अग्नि की बात करें तो अगर अग्नि आपकी लग जाती तो सतह में तो जलेगी, आसमान में तो नहीं भागेगी, नहीं भागेगी ना। अच्छा, त्रिशूल है, त्रिशूल को कैसे फेंकते हैं, ज़मीन में खड़े रहेंगे फिर फेंकेंगे तो हवा में जाएगा ना। त्रिशूल को जब कोई भी आपने हाथ में, सोचिए कि अगर आप अपने हाथ में त्रिशूल लिए हैं तो सतह से हवा में ही तो मारेंगे ना, तो सतह से हवा में मारेंगे कौन, त्रिशूल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी ऑलरेडी यहाँ पर सतह से सतह है, तो आपको ये हो जाएगा। नाग क्या है, तो नाग एक आपका टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो त्रिशूल है ये भारत की सतह से हवा में मार करने वाली आपकी मिसाइल है। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की गति तीव्रतम होती है। ध्वनि की गति जो आपकी सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी किस में होती है, ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति अधिक होती है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपके ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में आपकी होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि ध्वनि की जो आपकी गति होती है वो आपकी इस्पात में होती है। ठीक है, इस्पात में होती है। और अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। 87 का जवाब, तो 87 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, महाभारत जिसे जय संहिता और सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है।
और विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य आपका शास्त्र माना जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक और इसकी रचना वेद व्यास ने किया है। ठीक है, इसकी रचना वेद व्यास ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। चलिए जवाब दीजिए। 88 का जवाब, और 88 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा। सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तारापुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है और ये 1969 में आपके शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। 89 का जवाब देना है। और ये गवर्नर आपकी कौन से, बैंक वाले गवर्नर नहीं है, राज्यपाल वाले की बात हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी कौन, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। ठीक है, और वह 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। देखो पूर्व की ओर बात कह रहा है, पूर्व की ओर। ठीक है, तो पूर्व की ओर आपकी कौन सी हो जाएगी। देखो हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोल देता है पश्चिम में, लेकिन यहाँ पर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मतलब आपकी कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में आपकी कौन सी, तो आपकी महानदी, ये आपकी बहती है कहाँ पर, पूरब की ओर। वहीं पर ताप्ती, नर्मदा, ये पश्चिम की ओर आपकी अरब सागर की है बहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 90 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, और लगभग 858 किलोमीटर, ठीक है, 858 किलोमीटर की दूरी आपकी कवर करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 91 का जवाब देना है आपको, और 91 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा असम में। ठीक है, आपके असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपके गैंडे के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है, एक सिंह के गैंडे के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। ये जो आपका कह सकते हैं हिंदू राजा था। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, कौन थे आपके, तो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, और यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत जगह या प्रायद्वीप के बहुत से स्थानों पर विजय पताका फहराई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भूमंडलीय पवन, तो भूमंडलीय पवन से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं। यहाँ पर देखिए बी वाला देखिए कि दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। ठीक है, दिन और रात के अनुसार, अर्थात जो व्यापारिक पवन एवं पश्चिमी पवन भूमंडलीय पवन के उदाहरण आपके होते हैं, जैसे व्यापारिक पवन हो गए, पश्चिमी पवन हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं। जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जवाब यहाँ पर 94 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका निर्ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे निर्ग्रंथ बोलते हैं। 94 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। उत्तर पश्चिमी का मतलब क्या हुआ, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिमी का जो बीच वाला है ये आप कह सकते कौन हो जाएगा, तो आपका जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका बी नंबर। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। सबसे चमकदार ग्रह आपका कौन सा है यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए। चमकदार, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना, दे सकते हैं, चलिए तो दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो आपका सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा को इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न को आते हैं कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है। हेलसिंकी
किसकी राजधानी है? 98 का जवाब देना है। हेलसिंकी। तो हेलसिंकी याद रखिए ये आपकी फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो आपकी फिनलैंड की राजधानी है। और यहाँ पर ये जो आपके एक देश दिए हैं सभी आपकी यूरोपीय देशों के नाम आपके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? कर्मकांड और बलि का वर्णन जो आपका मिला है ये आपकी किस वेद में देखने को मिलता है? 100 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, यजुर्वेद में। ठीक है, किसमें? आपके यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है कर्मकांड और वेद में जो कर्मकांड और बलि का वर्णन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की क्या पहचान है? आप पहचान कैसे करेंगे? तो चक्रवात में क्या होती है? हवाएं तेज होती हैं, वर्षा भी होती है ना। तो जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी दिया है कि विनाशकारी हवा और वर्षा ये जो आपकी होती हैं आपकी चक्रवात की पहचान होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 102 का जवाब। 102 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखो अकबर तो है नहीं ऑप्शन में, लेकिन अकबर की जो कह सकते हैं कि बैरम खान। ठीक है, बैरम खान और आपका हेमू हो जाएगा। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच आपकी हुई थी और अकबर के संरक्षक कौन थे? आपके बैरम खां थे। ठीक है, क्योंकि अकबर उस समय अल्पवयस्क था, इस कारण से कह सकते हैं कि जो संरक्षक में थे आपके कौन? बैरम खां। तो इस कारण से बैरम खां और हेमू के बीच आपका हुआ था। ठीक है, 1556 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा को अंतरिक्ष जाने वाली विश्व की प्रथम महिला का जाने का गौरव प्राप्त आपका है। ठीक है, 1963 में 3 दिन अंतरिक्ष कक्षा में व्यतीत किए थे इन्होंने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ए नंबर आपके 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम उम्र। ठीक है, और राज्यसभा की जो अगर बात करें तो आपकी 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की बात करें तो आपकी 35 वर्ष होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर भी हो जाएगा 1885। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी में बम्बई अर्थात मुंबई में हुई थी। और जो एओ हुम थे, ठीक है, एओ हुम, और यहाँ पर काफ़ी लोग की मदद से यहाँ पर कह सकती है इसमें हुई थी, मतलब कि 72 लोगों ने इस प्रतिनिधि में भाग लिया था जब ये आपकी बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष थे WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये है आपका सहारा। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा सहारा रेगिस्तान है और ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और नाइजर, ठीक है, मार्टिनेरिया आदि जगह में फैला हुआ है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? मोहर तो मतलब देखते हैं भारत सरकार की जो चिन्ह की बात कर रहा है, मतलब जो चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह कौन है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की जो प्रगति है ये है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि सबसे कम है? 108 नंबर। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो आपका गोवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका 3702 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का है आपका 16,579 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम का है 7,096 वर्ग किलोमीटर और त्रिपुरा का है 10,486 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और विश्व की प्रथम जो आपकी महिला प्रधानमंत्री, ये देखो विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके थे सिरिमाओ भंडारनायके। ठीक है, सिरिमाओ भंडारनायके
ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यह आपकी 20 जुलाई 1960 को विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री आपकी बनी थी। अच्छा, ये थी कहाँ की? तो ये आपकी श्रीलंका की थी। ठीक है, श्रीलंका की थी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देने को मिलेगा, जो कि डेली का डेली यहाँ पर आपको कमेंट यहाँ पर लिए जाते हैं, ताकि देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, कि लाइव में ही तुक्का मारते रहते हो। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी 10 बजे से है। ठीक है, 10 बजे आपको यहाँ पर मिलना है, अभी 10 बजे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।